गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 58 नंबर लेक्चर चालू हो रहा है। रेशो से रिलेटेड बातें मैं आपको समझा रहा हूँ और इसके पहले जो भी क्वेश्चंस थे वो भी रेशो से रिलेटेड ही थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो बुक मेरे पास अवेलेबल है उसका लास्ट क्वेश्चन है। इस वैरायटी के कोई और भी क्वेश्चन या इससे एडवांस क्वेश्चन आपकी बुक्स में हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं क्लास में डिस्कस कर लूँगा। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारी बुक का या मेरे सामने जो भी 2-3 लेक्चर्स में जो भी क्वेश्चन आए उनमें से ये क्वेश्चन जरा हट कर है, अलग ही क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। इसमें कोई मेथड एप्लीकेबल नहीं हो रही, आपको इसकी लैंग्वेज समझकर ही सोचना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको शेयर कितना देना है ये बताया ही नहीं गया है, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, एक्स एंड वाई पार्टनर्स इन 7:3 दे एडमिटेड जेड। एक्स और वाई 7:3 के अनुपात में साझेदार हैं, उन्होंने जेड को नया साझेदार बनाया। जेड को कितना शेयर दे रहे हैं ये पता नहीं, तो ये लिख दिया हमने, एक्स और वाई 7:3 का अनुपात है, जेड का शेयर पता नहीं। एक्स गिव 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड वाई गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर टू जेड। मतलब एक्स अपने हिस्से का 1/7 और y अपने हिस्से का 1/3 z को दे रहा है। तो ये जो है x, ये अपने शेयर का 1/7 और ये जो है अपने शेयर का 1/3 किसको दे रहे हैं, ये मिलकर z को दे रहे हैं। अब अगर आपका थोड़ा बहुत भी मैथ्स अच्छा हो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं का, इंग्लिश में ऑफ का या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर अपने को मल्टीप्लिकेशन कर कर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना शेयर x में से माइनस होगा और z को मिलेगा या y में से माइनस होगा और z को मिलेगा। देखो, मैं बोल चुका हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हमें सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगी कि x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। x का शेयर है 7/10, y का शेयर है 3/10। फिर इनका ऑफ कैलकुलेट करना है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 1/7 1/3, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, निकलेगा 1/10। 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ भी निकलेगा 1/10। इसका मतलब हुआ x भी देगा 1/10 और y भी देगा 1/10 z को। अब हमें यहाँ पर z का शेयर कैसे मिलेगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। अगर किसी एक से मुझे 10% मिल रहा है, किसी दूसरे से 20%, तो टोटल मेरे पास 30% आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी हमें ये नहीं पता हो कि z का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, तो ओल्ड पार्टनर्स जितना जितना दे रहे हों उसको प्लस कर देना, तो नए पार्टनर का शेयर निकल जाएगा। तो यहाँ पर z का शेयर कैसे निकलेगा, ये जो दोनों शेयर से इनको प्लस कर दो। 1/10 x दे रहा है, इसको 1/10 ही y दे रहा है, मतलब z का शेयर हो गया 2/10। अब हमें ये क्वेश्चन में पता चल गया है x और y पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 7:3 है। x 1/10 देगा, y भी 1/10 देगा, z का शेयर हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें ये पता पड़ गया कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अब ये सेकंड मेथड का क्वेश्चन बनता है। सेकंड मेथड हमसे बोलती थी जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना उससे माइनस करो। देखो, x का शेयर है 7/10, y का शेयर है 3/10। x में से माइनस करेंगे 110, y में से भी माइनस करेंगे 110, क्योंकि जो जितना दे रहा है उतना उससे माइनस करो। तो ये बचेगा 6/10, ये बचेगा 2/10। और लास्ट स्टेप हुआ करती थी एलसीएम ले लीजिए, तो हम लेंगे एलसीएम x, y और z का, मतलब 6/10 x का, 2/10 इसका और 2/10 ही इसका। एलसीएम 10 आएगा, 6:2:2, तो 6, 2, 2 ये हमारा नया रेशो है। आप चाहें तो इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, मतलब 3:1:1। ये फाइनली हमारा नया रेशो कैलकुलेट होगा। आपको समझ में आ गया होगा, जो भी बच्चे समझदार हैं, कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर तो था, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन की तरह नहीं था कि आप सीधे सीधे जो मैंने स्टेप्स बताई उनको फॉलो करें और आंसर निकल जाए। थोड़ा अलग था, इसमें आपको ऑफ की कैलकुलेशन, का की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी सेक्रीफाइस निकलेगा। और सेक्रीफाइस निकलने के बाद फिर ये सेकंड मेथड की तरह सॉल्व होगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो इसके साथ ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी बुक्स में आप जिस भी राइटर की बुक कर रहे हैं कोई और स्पेशल क्वेश्चन हो, अलग सा हो, तो बताइएगा। उसका फ़ायदा आपको तो मिलेगा ही कि आपका डाउट क्लियर हो गया, दूसरे स्टूडेंट्स को भी उसका फ़ायदा मिल जाएगा कि उनकी बुक में वो क्वेश्चन नहीं था तो वो उन्हें समझ में आ गया। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे की बातें सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।